बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल? I am a teacher of Metropolitan Foundation School. This is your science book. Chapter 5, Our Food, page number 49. Chapter Our Food. Students, मंथ ऑफ नवंबर में आप के सिलेबस में 2 चैप्टर गिवन है। नंबर 1 साउंड एंड नंबर 2 आवर फूड। ठीक है, साउंड की एक्सप्लेनेशन एंड क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइजेस मैं आपको स्कूल में ही इसको कंप्लीट करवा चुकी हूँ। एंड सेकंड चैप्टर इज़ आवर फूड। इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में दे दी है, प्रीवियस वीडियो में दे दी है। ठीक है, आज मैं आपको चैप्टर नंबर 5 आवर फूड की क्वेश्चन आंसर और इसकी मुख्तसर एक्सप्लेनेशन एंड एक्सरसाइजेस बताऊंगी। ठीक है, आवर डाइट कंटेन वेजिटेबल्स, ग्रेन, फ्रूट, मिल्क, एग, बटर एंड मीट। व्हेन आवर बॉडी फील हंग्री, इट टेल अस व्हाट इट इज़ इन नीड ऑफ फूड। ओके स्टूडेंट्स, कि जब हम हंग्री फील करते हैं तो हमें फूड की ज़रूरत होती है, और हमारा जो बॉडी है, जो हमारी वर्किंग होती है, जिसमें व्हेन वी प्ले, ईट, वॉक, ब्रीथ और रन, सम पार्ट ऑफ आवर बॉडी, फॉर एग्जाम्पल हार्ट, कीप वर्किंग इवन व्हेन वी आर अस्लीप। जब हम सो रहे होते हैं तब भी हमारा जो हार्ट है उसकी वर्किंग हो रही होती है। ठीक है, तो हमारी ये जो डेली एक्टिविटीज़ है ये ज़रूरी है ताकि हम प्रॉपर डाइट लें। ठीक है, फूड ऑल्सो गिव अस मटेरियल नीडेड फॉर ग्रोथ एंड ऑल्सो कीप आवर बॉडी फिट। डिस्क्रिप्शन ऑफ चैप्टर, इसमें रीडिंग एंड एक्सप्लेनेशन है, फिल इन द ब्लैंक्स, कंप्लीट द टेबल, ट्रू एंड फॉल एंड क्वेश्चन आंसर। ओके स्टूडेंट्स, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो हमारी जो डेली जो हमारी डाइट होती हैं उसमें जो फूड्स होते हैं उस पर इसकी बेस होती है। ठीक है, और कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, वाइटामिन्स एंड मिनरल्स आर नोन एज न्यूट्रिएंट्स। ओके स्टूडेंट्स, न्यूट्रिएंट मेक अप आवर फूड। ठीक है, नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट आर एनर्जेटिक न्यूट्रिएंट। वी गेट अ लॉट ऑफ एनर्जी फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स। ओके स्टूडेंट्स, इनके एग्जाम्पल्स में राइस, व्हीट, पोटैटोज, मेज, हनी, शुगर कैन आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट क्या है? ये एनर्जेटिक न्यूट्रिएंट्स है, हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, और इसके अंदर शुगर, ग्लूकोज और स्टार्च इसके अंदर कॉमन है। और इसके अलावा ये बॉडी की ग्रोथ में, जो हमारी बॉडी की जो ग्रोथ है उसमें इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल में राइस है, पोटैटोज है, शुगर कैन, ब्रेड, ये सब शामिल हैं। नंबर 2 प्रोटीन। प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन हेल्प अस टू ग्रो, दैट इज वाई चिल्ड्रन नीड अ लॉट ऑफ प्रोटीन। समटाइम दे आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट बिकॉज दे हेल्प इन बॉडी ग्रोथ। Proteins are also protect our body from disease causing germs. ठीक है, प्रोटीन क्या करता है? ये बच्चों की बिल्ड के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ये इसके अलावा हमारी जो बॉडी को प्रोटेक्शन देता है डिजीज़ से, जर्म से। ठीक है, और ये हमें इसके सोर्सेज कौन कौन से हैं? एग, फिश, मीट, बीन्स, सोयाबीन वगैरह, इनमें ये प्रोटीन वाफिर मकदार में मौजूद होती है। इसके अलावा फैट्स है। फैट्स के सोर्सेज क्या हैं? घी, नट्स, बटर, चीज़, मिल्क, ये सब चीज़ें फ़ैट के एग्जाम्पल हैं। और फैट क्या करता है? दे कीप अस वार्म। फैट प्रोवाइड मोर एनर्जी देन
carbohydrate, so they are also energy giving nutrients, ठीक है। और ये हमारी बॉडी में इसकी भी बहुत नीड होती है, जो कि हमें फिट एंड हेल्दी रखने में हेल्पफुल होता है। vitamins are important of our body, ठीक है, and vitamins save our body against disease, but we need only a little amount of them, okay students, and vitamins do not provide energy to our body, but they help our body to grow properly, okay। fruit, vegetable, fish, milk, meat, egg जो है वो डिफरेंट, इसके अंदर डिफरेंट विटामिन्स होते हैं। दे आर मैनी टाइप ऑफ विटामिन्स। हम इसको अल्फ़ाबेट एंड लेटर से भी शो कर सकते हैं, जैसे कि विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी एंड विटामिन डी, ठीक है। बैलेंस डाइट क्या होता है स्टूडेंट? बैलेंस डाइट वो होता है कि जिसमें जो ये सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, इस फैट्स, ये सब इसके अंदर इंक्लूड होता है। हम अपनी डेली डाइट में इन सबको शामिल करें तो ये हमारी डाइट जो है बैलेंस डाइट बन जाती है, ठीक है। The food we eat every day is known as our diet, a diet that contain proper amount of all the nutrient, okay student, and water required for good health is called a balanced diet, ठीक है। तो ये हमें ज़रूरत है ताकि हम हमारी जो डेली एक्टिविटीज़ हैं और जो हम रोज़ाना के जो हमारी परफॉर्मिंग है वो बहुत अच्छे से हो और हम फिट एंड हेल्दी रह सकें। इसमें एक मिनरल्स भी है। मिनरल्स में भी आप देखें कि जो कैल्शियम है, या हम जो डेली रूटीन में जो सॉल्ट इस्तेमाल करते हैं वो भी मिनरल है। मिनरल कीप अस हेल्दी एंड फिट। दे आर ऑल्सो कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड, ओके। मिनरल आर फाउंड इन वेजिटेबल्स, fruits, milk and cereal. Some minerals are needed in small quantities while some are needed in large quantities. Calcium, iron and iodine are some important example of mineral. Calcium make our teeth and bones strong. Okay students, और ये हमें कहाँ से मिलता है? मिल्क से, चीज़, फ्रूट, नट्स, बीन वगैरह से हमें मिनरल अवेलेबल होता है। इसके बाद आपकी एक्सरसाइजेस हैं। एक्सरसाइजेस में फिल इन द ब्लैंक्स शामिल हैं बेटा, ट्रू एंड फॉल्स हैं, और एक आपके पास चार्ट है वो भी है। नंबर 1 फिल इन द ब्लैंक्स में है, फूड गिव डैश टू ग्रो, फूड गिव एनर्जी टू ग्रो, ओके। नंबर 2 डैश गिव अस इजीली अवेलेबल एनर्जी। वो कौन सी जो एनर्जी है जो कि मतलब उससे हमें फ़ौरन आराम से जो एनर्जी अवेल हो जाती है वो कौन सी है? वो हमें कार्बोहाइड्रेट देता है, ठीक है। नंबर 3 डैश एंड डैश आर नीड फॉर ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी में क्या है कि जो कि हमारी बॉडी की ग्रोथ में बहुत हेल्पफुल होता है, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। नंबर 4 में डैश एंड डैश आर नीडेड इज़ इन वेरी स्मॉल क्वान्टिटीज़ इन आवर फूड। हमारी बॉडी में विटामिन एंड मिनरल बहुत स्मॉल जो है उसकी क्वांटिटी में इसकी ज़रूरत पड़ती है। डैश प्रोटेक्ट अस फ्रॉम कोल्ड एनवायरनमेंट। कौन जो है ऐसा जो कि हमें कोल्ड एनवायरनमेंट में हमें प्रोटेक्ट देता है, हमें सपोर्ट करता है? फैट। नंबर 6 कैल्शियम मेक अवर डैश एंड बोन स्ट्रॉन्ग टीथ। नंबर 7 डैश एंड डैश हैव द सेम सोर्स विटामिन एंड मिनरल्स। Junk food contain too much sugar and dash fat. Number 9 vitamin save our body against disease. And number 10 carbohydrate, protein, fats, vitamins and mineral are labeled as dash फूड न्यूट्रेंट, ओके स्टूडेंट। ये फिल द ब्लैंक्स हैं आपकी। इसमें नंबर 1 में एनर्जी है, नंबर 2 में कार्बोहाइड्रेट, नंबर 3 में कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, एंड नंबर 4 में विटामिन एंड मिनरल, नंबर 5 फैट, नंबर 6 टीथ, नंबर 7 विटामिन एंड मिनरल, नंबर 8 फैट, नंबर 9 विटामिन एंड नंबर 10 फूड एंड न्यूट्रेंट।
इसके अलावा ट्रू एंड फॉल्स हैं बेटा। ट्रू एंड फॉल्स आपको इसमें 15 आपको देख रहे हैं, लेकिन आपको सिर्फ 10 करनी है, ठीक है। सिर्फ 10 आप कॉपी में राइट डाउन कीजिएगा। फॉर गेटिंग ऑल फूड न्यूट्रिएंट वी ईट मोर एंड मोर वेजिटेबल। फॉल्स, एक्सेस ऑफ फैट इन बॉडी इज़ हार्मफुल फॉर अस। ट्रू, हमारी बॉडी में जो फैट की एक्सेस होती है वो ख़तरनाक होती है, तो ये सही बात है। नंबर 3, रफेज कैन ओनली बी डाइजेस्टेड बाय आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। फॉल्स, वी गेट मोस्ट वाइटामिन फ्रॉम मीट, हमें गोश्त से ज़्यादातर वाइटामिन मिलते हैं। गलत। वाटर हेल्प द बॉडी टू डिजॉल्व, डाइजेस्ट एंड एब्जॉर्व। यस। Number 6, boiling is the most common method for killing disease-causing germs in our food. Yes, true. Fat provide us energy only in emergency. Yes. Calcium, iron and iodine are common mineral. Yes, calcium, iron and iodine जो हैं वो common minerals हैं. Number 9, junk food item are tasty but unhealthy. यस, क्योंकि जंक फूड जो होते हैं बेटा बहुत टेस्टी होते हैं, सारे हम इसकी तरफ राग़िब होते हैं, लेकिन वो अनहेल्दी होते हैं। शुगर इज़ अ सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। फॉल्स, ठीक है। ये आपको मैंने 10 जो है इसके निशान लगा दिए हैं। नंबर 1 में फॉल्स, नंबर 2 में ट्रू, फिर फॉल्स, फॉल्स, फिर नंबर 5 में ट्रू, 6 में ट्रू, 7 में ट्रू, 8 में ट्रू, 9 में ट्रू और 10 में फॉल्स। अच्छा, ये आपका टेबल है, इसको जो कंप्लीट द टेबल ये आप जो है ना सिर्फ बुक में इसको सॉल्व कीजिएगा, इसको कॉपी में राइट डाउन नहीं कीजिएगा, बुक में कीजिएगा। इसमें कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन, वाइटामिन्स, फैट्स एंड आयरन, आपको तमाम इसके फूड बता दिए हैं। कार्बोहाइड्रेट में क्या है? पोटैटो है, शुगर कैन, व्हीट एंड राइस। प्रोटीन में क्या है? फिश, मीट, बीन एंड एग। वाइटामिन्स किस में है? फ्रूट, मिल्क, वेजिटेबल एंड फिश। और फैट क्या है? नट, ऑयल, बटर एंड घी। और आयरन किसमें मिलता है? स्पेनिश, एप्पल, फिश एंड लिवर। अब बेटा ये क्वेश्चन आंसर है, क्वेश्चन जो आंसर है ये आप इसको बिल्कुल सही से लिखिएगा, ठीक है। नंबर 1, What happen when you remain hungry for a long time? अगर आप काफ़ी लंबे टाइम के लिए हंग्री हो जाएं और आपको फूड जो है अवेलेबल ना हो तो क्या होगा? When we remain hungry for a long time, our body becomes weak and thin. अगर हमारी जो बॉडी काफ़ी अर्से तक हम खाना ना खाएं तो हम जो है कमज़ोर हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे, और क्या हो जाएगा कि हम डिज़ीज़ से जो मुकाबला करने की जो हमारी सलाहियत है वो भी कम हो जाएगी और हम बहुत ज़्यादा वीक हो जाएंगे। लिस्ट नेम ऑफ न्यूट्रिएंट दैट बैलेंस डाइट मस्ट कंटेन। बैलेंस डाइट में कौन कौन से हैं? अब बैलेंस डाइट मस्ट कंटेन फॉलोइंग न्यूट्रिएंट में कौन कौन से हैं? नंबर 1 प्रोटीन, नंबर 2 कार्बोहाइड्रेट, नंबर 3 फैट, नंबर 4 वाइटामिन्स, मिनरल्स, ठीक है, एंड वाटर, रफेज, ठीक है। ये सब मिलकर बैलेंस डाइट बनाते हैं और जो हम इसको यूज़ करते हैं तो हम क्या होता है कि हमारी जो डेली एक्टिविटीज़ है वो बहुत अच्छे से परफॉर्म हो जाती है। गिव 3 कॉमन सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। आपको क्या है कि कॉमन सोर्स बताना है कार्बोहाइड्रेट की। फॉलोइंग आर द 3 कॉमन सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कौन कौन से होते हैं? राइस, व्हीट एंड पोटैटोज़, ठीक है। तो इनमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा मकदार में होता है और जो कि हमारी डेली एक्टिविटी में बहुत हेल्पफुल होता है, ठीक है। गिव द कॉमन सोर्स ऑफ प्रोटीन। हमारे जो सोर्सेज ऑफ प्रोटीन में कौन कौन से सोर्सेज शामिल हैं? फॉलोइंग आर द 3 कॉमन सोर्सेज ऑफ प्रोटीन आर मीट, एग एंड बीन्स। ये जो 3 जो हैं जो सोर्सेज हैं उसमें बीन्स हैं, एग्स हैं एंड मीट शामिल हैं और इसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रोटीन मौजूद होता है जो कि हमें हेल्दी रखने के लिए काफ़ी होता है। और प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के इस्तेमाल से भी हम हेल्दी रहते हैं और फिट रहते हैं और डिजीज़ फ्री रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, वाई डज आवर बॉडी नीड एनर्जी? हमारी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत क्यों होती है? ठीक है,
तो आवर बॉडी नीड एनर्जी टू प्ले, वॉक, ईट, ब्रीथ, रन एंड टू डू अदर डेली एक्टिविटीज़। ये जो हम डेली हमारी एक्टिविटीज़ है उसको परफॉर्म करने के लिए, उसको एक्टिवेट करने के लिए और अपने आप को डिजीज़ से बचाने के लिए हम जो है ना फूड लेते हैं। और ये तमाम जो फूड है ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। और जब हमें एनर्जी मिलती है तो हम ये तमाम जो हमारी जो एक्टिविटीज़ है उसको बेटर अंदाज में हम परफॉर्म कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, राइट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट दैट कीप आवर बॉडी हेल्दी। वो कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि हमारी बॉडी को हेल्दी रख सकते हैं? आंसर, fruit, vegetable, milk and cereal are some important source of nutrient that keep our body healthy। ये अगर हम अपने डाइट में, डेली डाइट में फ्रूट, वेजिटेबल, मिल्क का इस्तेमाल करेंगे, इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट में राइस है, ब्रेड है, पोटैटोज़ का इस्तेमाल करेंगे, इसके अलावा प्रोटीन में हम अपनी बॉडी में मीट का, फिश, एग एंड मिल्क का इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा कि हमारी बॉडी हेल्दी रहेगी और हम हेल्दी रहेंगे और तमाम डिजीज़ से बचे रहेंगे। नंबर 7, एक्सप्लेन जंक फूड एंड गिव एग्जाम्पल। जंक फूड क्या होता है? जंक फूड जो होता है बेटा बहुत टेस्टी होता है, ठीक है। जंक फूड आर टेस्टी बट अनहेल्दी फूड आइटम्स दैट कंटेन टू मच फैट एंड शुगर। क्या होता है कि जंक फूड जो होता है टेस्टी होता है मगर अनहेल्दी होता है, ठीक है। और हमें बहुत फैसिनेट कर रहा होता है कि हम उसको यूज़ करें। और उसके एग्जाम्पल में क्या है? फ्राइज़, चिप्स, बर्गर, केक एंड पिज़्ज़ा आर द एग्जाम्पल ऑफ जंक फूड, ठीक है। ये जंक फूड के एग्जाम्पल्स हैं जो कि आपको पता है कि फ्राइज़ हैं, चिप्स हैं, बर्गर, केक और पिज़्ज़ा जो कि हमें बहुत पसंद होता है बेटा, और ये टेस्टी होते हैं मगर अनहेल्दी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, डिस्क्राइब द रोल ऑफ वाटर इन आवर बॉडी। वाटर हेल्प्स आवर बॉडी टू डिसॉल्व, डाइजेस्ट एंड एब्जॉर्ब द फूड वी ईट, ठीक है। हम जो खाना खाते हैं वो जो हम खा रहे होते हैं तो उसमें क्या होता है कि उसको जो वाटर होता है वो उसको डिज़ोल्व करता है, ठीक है। इट आल्सो हेल्प इन रिमूविंग बॉडी वेस्टेज। और इसके अलावा ये जो बॉडी के जो वेस्ट होते हैं उसको भी रिमूव करने में हेल्प करता है और बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, विच इज़ द easiest मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन एट होम। कैसे हम फूड को अपने घर में प्रिजर्व कर सकते हैं? अगर हमारा जो फूड है वो बाहर पड़ा रहेगा बेटा तो उसमें जर्म्स अटैक करते हैं और वो फूड को ख़राब कर देते हैं। इसके अलावा उसके अंदर बैड स्मेल भी आती है। तो उसको हम सेव करने के लिए एक सबसे ईजी मेथड है फ्रीजिंग। फ्रीजिंग इज़ द ईजीएस्ट मेथड ऑफ फूड preservation at home because by freezing food in a refrigerator we can keep the food preserved for a long time। तो हम क्या करते हैं कि लॉन्ग टाइम में क्या करते हैं, इसको प्रिजर्व कर सकते हैं और सेव कर सकते हैं खाने को, ताकि हमारा खाना जो है वो महफूज रह सके। ओके स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको मंथ ऑफ नवंबर, अभी मंथ ऑफ दिसंबर स्टार्ट हो चुका है, लेकिन ये जो दोनों चैप्टर हैं साउंड एंड आवर फूड, ये आपके मंथ ऑफ नवंबर का चैप्टर है, ठीक है। इसमें मैंने आपको फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू एंड फॉर और क्वेश्चन आंसर आपको करवा दिए हैं। और आप ये तमाम काम नीट एंड क्लीन कीजिएगा और फर्स्ट लेटर इज़ ऑलवेज कैपिटल, ठीक है। और इसके अलावा 1 फिंगर गैप दीजिएगा बेटा, लाइन पे लिखिएगा। और इसके अलावा आप लोग अगर आप चाहें तो ब्लू पेंसिल से क्वेश्चन लिख सकते हैं, ब्लू पेंसिल से जो ब्लैंक्स हैं उसको फिल कर सकते हैं। ट्रू एंड फॉल्स के जो आंसर हैं वो ब्लू पेंसिल से लिख सकते हैं, ठीक है। और बहुत ही साफ़ सुथरे तरीके से काम कीजिएगा। अच्छा, और इसके अलावा मैंने आपको डायग्राम्स का बताया था कि आप लोग जो इंटरलीफ पेज है उसमें डायग्राम बनाएंगे। कौन कौन सी डायग्राम बनानी है? जैसे सबसे पहले आप कार्बोहाइड्रेट की हेडिंग डालेंगे बेटा, और नीचे कार्बोहाइड्रेट की जो फूड्स है ना, जैसे कि राइस, पोटैटोज़, ब्रेड, इसकी डायग्राम बनाएंगे। फिर सेकेंड पेज में आप लोग प्रोटीन की हेडिंग डालेंगे और प्रोटीन के जो फूड आइटम है जैसे कि मीट, मिल्क, एग, इसकी डायग्राम बनाएंगे। फिर आप लोग वाइटामिन्स की हेडिंग
डालेंगे और वाइटामिन्स की जो चीज़ें हैं जैसे कि फ्रूट है, वेजिटेबल्स, बीन्स, उसकी डायग्राम बनाएंगे। और फिर आप लोग फैट की हेडिंग डालेंगे, फैट में है बटर है, ऑयल, घी, इसकी डायग्राम बनाएंगे और इसके नेम भी लिखेंगे और इसको कलर करेंगे, ठीक है। और हर चीज़ जो है बेटा बहुत ज़्यादा क्लियरली होना चाहिए, साफ़ सुथरा काम कीजिएगा। जब डायग्राम बनाएंगे तो हर जो फूड आइटम का नाम मेंशन कीजिएगा, जैसे कि ये बटर है तो बटर लिखिएगा, ऑयल है तो ऑयल लिखिएगा, प्रोटीन में अगर मीट है तो मीट की स्पेलिंग लिखिएगा, और एग की अगर डायग्राम बनाएंगे तो एग की स्पेलिंग लिखिएगा और ऊपर लिखिएगा जो भी इसके न्यूट्रिएंट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, विटामिन्स है, फैट्स है, मिनरल्स हैं इसकी, ठीक है। और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा बेटा। घर से बाहर अगर जाएं तो मास्क के बगैर नहीं जाएं, मास्क वेयर करके जाएं। और घर से जब बाहर से जब घर में आते हैं तो अपने हैंड को अच्छी तरह वॉश करें, अपने फेस को वॉश करें, ठीक है। और अपना पढ़ने का लिखने का एक टाइम शेड्यूल बनाइए बेटा, ताकि आप प्रॉपर तरीके से उसको अपने जो स्टडी है उसको कंटिन्यू कर सकें। लर्न कीजिए, अच्छे से राइट कीजिए और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। ओके बेटा, अल्लाह हाफ़िज़।